हम सब ने कभी ना कभी नाम सुना है इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स और ऐसी कई सीक्रेट सोसाइटीज का। सुनते ही दिमाग में आ जाता है रहस्य, कंट्रोल, पावर और पैसा। कहते हैं ये सोसाइटीज दुनिया को चलाती हैं, लीडर्स को कंट्रोल करती हैं और लोगों के माइंड को अपने हिसाब से ड्राइव करती है। स्वागत है आपका अनंत मैं द इन्फिनिट आई के इस नए अध्याय में, जहां हम देखेंगे कि आखिर ये सीक्रेट सोसाइटीज हैं क्या और कैसे इनका असली खेल सिर्फ एक ही चीज पर चलता है, हमारे डर और हमारे लालच पर। सोचिए, इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल है या आसान? अगर आप किसी को डराओ कि तुम्हें ये नहीं मिला तो तुम कुछ नहीं हो, या फिर लालच दो कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें सब मिलेगा, पैसा, फेम, पावर, तो इंसान खुद ही अपने माइंड की कीज किसी और को सौंप देता है। यही सीक्रेट सोसाइटीज करती हैं। इल्यूमिनाटी हो या फ्रीमेसन्स, उनका असली खेल माइंड प्रोग्रामिंग का है। रिचुअल्स, सिंबल्स, हिडन मीटिंग्स, ये सब आउटर लेयर है। असली काम है इंसान के अंदर एक लूप क्रिएट करना कि बिना सोसाइटी के तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी पावर हमारी देन है। और यही होता है जब लोग कहते हैं सेलिंग योर सोल। इसका मतलब ये नहीं कि सच में आत्मा किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके बाहर चली जाती है। इसका असली मतलब है अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को खो देना। जब कोई इंसान फेम, पैसा या पावर के लिए अपने प्रिंसिपल्स छोड़ देता है, जब वो अंदर की आवाज को दबा देता है और सिर्फ ग्रीड या फियर के हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है, तब वो धीरे धीरे अपनी सोल खो देता है। ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। पहले छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, एक झूठ, एक लालच, फिर बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस, वैल्यूज, इंटेग्रिटी और आखिरकार सेल्फ रिस्पेक्ट तक। और धीरे धीरे इंसान हॉलो हो जाता है, बाहर से सक्सेसफुल दिखता है लेकिन अंदर से खाली। यही है सोल बेचने का असली अर्थ। ये ट्रैप सिर्फ सीक्रेट सोसाइटीज तक सीमित नहीं है, सोशल मीडिया पर भी यही होता है। हमें लगता है जितने ज्यादा लाइक्स, जितने ज्यादा फॉलोअर्स, उतनी ही हमारी वैल्यू। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें पुश करता है कि हम ट्रेंड्स के पीछे भागें, अपनी असली नेचर को छोड़कर वो बने जो दुनिया चाहती है। ये मॉडर्न ट्रैप उसी पुराने ट्रैप का नया रूप है। बाहर से फ्रीडम और फेम दिखता है, लेकिन अंदर से आप धीरे धीरे अपनी आत्मा की आवाज से कटते जाते हो। सोचो, ये ट्रैप सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, ऑफिस में भी यही होता है। हर समय कंपैरिजन चलता है कि किसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिला, किसका प्रमोशन हुआ, किसकी सैलरी ज्यादा है। रिलेशनशिप में भी यही होता है, हर समय डर और इनसिक्योरिटी कि कहीं दूसरा मुझे छोड़ ना दे, कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं। फैमिली में भी कंपैरिजन, किसका बच्चा आगे बढ़ा, किसने कितना अचीव किया। यही ब्लेम, यही ग्रीड और यही फियर बार बार हमें पकड़ लेता है। लेकिन असली सच ये है, ट्रैप तभी काम करता है जब आप भूल जाते हो कि आप ट्रैप में नहीं फंस सकते। कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब आप भूल जाओ कि आप कौन हो, जब आप ये मान लो कि आप बस बॉडी हो, माइंड हो, डिजायर्स हो, तब आप ट्रैप हो जाते हो। लेकिन जब आप रुक कर देखते हो कि मैं तो इन सब का साक्षी हूं, मैं तो वो अनंत हूं जो ना डर से हिलता है, ना लालच से बदलता है, तब कोई सोसाइटी, कोई ट्रैप, कोई इल्यूजन आपको छू भी नहीं सकता। सीक्रेट सोसाइटीज का खेल बाहर का खेल है। सिंबल्स, रिचुअल्स, मनी, प्रोमिसेस, ये सब बाहर है, लेकिन जो मैं है वो तो इन सब के पार है। उसे ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। सोल को बेचना इम्पॉसिबल है, आप सिर्फ उसकी अवेयरनेस को भूल सकते हो। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, लेकिन सूरज कभी बुझता नहीं। तो असली जागृति यह है, डर और लालच के हिप्नोसिस को पहचानना और बिना रेजिस्ट किए सिर्फ देखना। जब आप सिर्फ देखते हो, विटनेस बने रहते हो, तो उनका पूरा जाल ध्वस्त हो जाता है। क्योंकि ट्रैप तभी काम करता है जब आप भूल जाते हो कि आप ट्रैप में नहीं फंस सकते। अंततः इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स हो या कोई और सीक्रेट सोसाइटी, उनका खेल बाहर है, लेकिन मैं का सत्य भीतर है। और वो मैं किसी सोसाइटी का मेंबर नहीं, किसी सिंबल से बंधा नहीं, किसी रिचुअल से लिमिटेड नहीं। वो तो अनंत है, प्योर, फ्री, अनटच्ड। जुड़े रहिए इस सफर में। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।